रुपए का बजट का घोषणा किया है। बहुत सारे इनकम टैक्स की रियायतें छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स को, चीनी मिलों के लिए, कोऑपरेटिव चीनी मिलों के लिए लगभग 8,000 करोड़ का फायदा टैक्सेशन का इस बजट में मोदी जी ने घोषणा किया है। और मित्रों, इंटरनेट के इस युग में भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि हम देश की 63,000 पैक्स का संपूर्ण कंप्यूटराइजेशन करेंगे। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड चारों कृषि ऋण के क्षेत्र में एक ही सॉफ्टवेयर के आधार पर चलेंगे और ये सॉफ्टवेयर भी भारत की सब भाषाओं में उपलब्ध कराएंगे। ये होने के बाद जो पैक्स लिक्विडेशन में गए हैं, इसको रिवाइवल के लिए भी कुछ कानूनी सुधार सजेस्टिव रूप से हम राज्य सरकारों को भेजना चाहते हैं। 55 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए, कोऑपरेटिव एजुकेशन के लिए हमने दिया है और लगभग कोऑपरेटिव ऋण गारंटी के लिए भी एक कॉर्पस भारत सरकार बनाने जा रही है। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस आज भी नहीं है। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस के लिए भी भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। एक सहकारिता की यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और नई सहकारिता पॉलिसी भी हम 2023 के पहले देश की कोऑपरेटिव सेक्टर के सामने रखने वाले हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि मोदी जी ने एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए ढेर सारी सुविधाएं की है। अब बारी हमारी, जो कोऑपरेटिव क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, ये सब ने सहकारिता की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, ये जो परिषद है, ये परिषद अपने सभी उद्देश्यों में सफल हो, ऐसी मैं शुभकामना कहता हूं। देश को भारत के सहकारिता विभाग ने 3 हिस्सों में बांटा है। डेवलप राज्य कोऑपरेटिव दृष्टि से, डेवलपिंग राज्य कोऑपरेटिव की दृष्टि से और अंडर डेवलप राज्य कोऑपरेटिव दृष्टि से। तीनों की अलग रणनीति बनाकर हम सहकारिता आंदोलन को देश के हर गांव तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। मुझे पूरा भरोसा है कि कर्नाटक का सहकारी आंदोलन, सहकारिता आंदोलन इसको चैलेंज के रूप में लेगा और कर्नाटक के हर गांव में ये पहुंचेगा। मित्रों, आज इस परिषद के अंदर जब मैं आया हूं तब एक और बात कहना चाहता हूं। कुछ पत्रकार मित्र, कुछ बड़े बड़े अर्थशास्त्री कोऑपरेटिव आंदोलन को आउटडेटेड आंदोलन कर मजाक उड़ाते। मैं आज आप सभी के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। जितना भी एग्रीकल्चर क्रेडिट देश में दिया जाता है, उसका 25% कोऑपरेटिव सेक्टर देता है। जितना भी खाद्य वितरण होता है, उसका 35% कोऑपरेटिव सेक्टर करता है। खाद्य का उत्पादन 25% करता है। चीनी का उत्पादन 31% करता है। स्पिंडल का उत्पादन 29% करता है। दूध का उत्पादन 16% से ज्यादा कोऑपरेटिव माध्यम से होता है। गेहूं की परचेस 15% से ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर करता है और धान की खरीदी 20% से ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर करता है और मछुआरों का बिजनेस 21% से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है। हम सब ने ये सभी क्षेत्रों में नए लक्ष्य तय करने चाहिए और ये नए लक्ष्यों को अचीव करने की रणनीति राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर करनी चाहिए।